सनातन धर्मावलंबियों को यह भी स्पष्ट जान लेना चाहिए कि हम लोग जो अपने कर्मकांड करते हैं और उसके उपरांत बड़ी श्रद्धा से पूजा करते हैं और निर्माल्य, फोटो इत्यादि को लेकर जो है उन्हें प्रवाहित करने के लिए नदियों के तट पर पहुँचते हैं। पर हमें यह भी जान लेना चाहिए कि हमें जो वैदिक अनुष्ठान में जो बातें कही गई हैं केवल उन्हीं चीज़ों को ही प्रवाहित करना है, जैसे कि ज्वारे या कुछ भस्म। और हम लोग क्या करते हैं, कई तीर्थों पर जाते हैं, भावावेश में आकर बहुत सी मूर्तियाँ, बहुत से चित्रपट इत्यादि घर ले आते हैं और उन्हें जो है जीर्ण होने पर कांच के सहित नर्मदा जी के तट पर छोड़ देते हैं। अब यहाँ जब कोई साधक आएगा स्नान करने हम जैसे, और उनके पाँव में वो चुभ जाएंगे, जब वो आह करेंगे तो बताइए आपको पुण्य प्राप्त होगा। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें पुष्प इत्यादियों की बड़ी ढेर सारी मालाएं गणपति विसर्जन नर्मदा मैया में ले आते हैं, या नवरात्रि के समय ले आते हैं, या हमारे गृह में कोई अनुष्ठान हो तो उनका विसर्जन के लिए पदार्थों को ले आते हैं, वो ठीक नहीं है। आप इन सब वस्तुओं को खेत में भी डाल सकते हैं। हाँ, प्रतिष्ठित की गई कोई वस्तु हो उसे ही प्रवाहित करने के लिए वेद आज्ञा देते हैं और उसी का पालन करना चाहिए। हम लोग प्रकृति, सनातन धर्म जो है प्रकृति से जुड़ा हुआ है। प्रकृति का संरक्षण करना हमारे जीवन का संरक्षण है, मानव जीवन का ही नहीं अपितु 84 लाख योनियों जो हैं वे सभी मानव का कर्तव्य बनता है कि उनकी भी रक्षा सुरक्षा व्यवस्था में इस प्रकार से अपना जीवन का वर्तन करें कि इस प्रकृति को किसी प्रकार से ह्रास ना हो। हमारी माँ नर्मदा जो पवित्र नदी है, जिस प्रकार से माँ गंगा अविरल होने के बावजूद आज जो है सांसें छिचकती हुई हैं, माँ यमुना की सांसें टूट रही हैं, और नर्मदा जी में कभी ऐसा होगा नहीं, हमारे ग्रंथ कहते हैं। फिर भी हमें माँ नर्मदा जी के जल को बिल्कुल भी प्रदूषित किसी भी रीति नीति से नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि यूरिया इत्यादियों के अधिक प्रयोग से भी माँ नर्मदा दूषित हो रही हैं। बहुत से ऐसी बातें हैं, गांव हैं, देहात हैं जो माँ के तट पर विराजमान हैं, बहुत से आश्रम हैं, बहुत से तीर्थ स्थल हैं जिन्होंने अपने नर्मदा जी के तटों को डस्टबिन की तरह प्रयोग करना शुरू किया हुआ है। इस प्रकार से उन लोगों को इस प्रयोग से बचना चाहिए कि वे जो है नर्मदा जी को डस्टबिन की तरह उपयोग न करें। अपने नर्मदा जी में वो पूजा तो करते हैं, दीपदान करते हैं, महाआरती करते हैं, सब कुछ करते हैं, चुनरी उड़ाते हैं, परंतु वे गंदगी भी नर्मदा जी में मैया में छोड़ते हैं। जब आप माँ को, नर्मदा जी को माँ कह रहे हो तो माँ की तरह वर्तन भी करो। केवल फ़ोटो खिंचाने या वीडियो बनाने तक यदि आपका वर्तन जो है माँ का रहा, या पूजा के समय तक केवल वर्तन माँ का रहा, और बाद में फिर आप इस प्रकार के कर्तव्यों को करते हैं जो कि माँ नर्मदा जी को बिल्कुल प्रदूषित करता है, तो ये हमारे लिए पुण्यर्जन का तो कार्य नहीं होगा। अभी तो निश्चित ही अधिकाधिक पाप को हम भोगेंगे। और पाप तो कब भोगेंगे भैया, यहाँ हमारा जो जीवन है वही जो है दुर्भर हो जाएगा। आज माँ नर्मदा जी के जल से करीब करीब जो अनुमानित जो आंकड़ा हमारे पास आया है वो 7 करोड़ लोग जो हैं मनुष्य, वो सीधे माँ नर्मदा जी का जल प्रतिदिन पीते हैं। और मालवा का गेहूं सभी तक पहुंचता है। राजस्थान में नर्मदा जी का जल पहुंचा हुआ है। इनके जल से जो अन्न उत्पन्न होता है वो करोड़ों खरबों लोगों के मुख में जाता है। इसलिए माँ नर्मदा जी ही नहीं, समस्त नदियों, समस्त छोटी बड़ी नदियों का आपको प्रदूषित न हो, इसका विशेष ध्यान रखना ही चाहिए। इसलिए और इस कार्य में युवाओं को बड़े ज़ोर शोर से आगे आना चाहिए। हमारे ओमकारेश्वर में कई युवा हैं, कई संगठन हैं जो ये कार्य करते हैं, परंतु निरंतर ये कार्य होना आवश्यक है, जिससे हम लोग जो हैं माँ नर्मदा जी का यह जल अपनी आने वाली पीढ़ी तक भी पहुंचा सके। ये नर्मदा जी का जो जल है वो स्कंद पुराण में कहा गया है कि माँ नर्मदा जी के जल को आप पंचामृत अर्थात दूध, दही, घी, शहद, मधु और तस्मई इत्यादि जिस भावना से अंजलि में लेकर पान करेंगे, जिस भावना से भावित होकर पान करेंगे, भगवती माँ नर्मदा जी का जल आपके जठराग्नि में जाकर
आपके शरीर को उसी प्रकार का बल से पोषित करेगी। और ये हम कह रहे हैं ऐसा नहीं है, ये हमारा साक्षात अनुभव भी है। हम जब परिक्रमा पर थे तो हमने कई स्थलों पर इसका, हमारे पंडित जी साथ में थे, दुर्गेश आचार्य जी, हमने इसका कई बार इस प्रकार से अनुभव किया है। हमने जब जल को ग्रहण किया है तो उसको वही भावना से भावित होकर जब जल ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर को पुष्टता मिलती है और हम कई किलोमीटर चल सकते हैं। तो नर्मदा परिक्रमा करने वाले को भी इस विशेष ध्यान रखना चाहिए कि माँ नर्मदा जी के जल को किसी प्रकार से प्रदूषित न करे। नर्मदे हर।